नमस्कार साथियों। आज हम बिहार से जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो चलिए आज हम वो हिस्ट्री क्वेश्चन करने वाले हैं। बिहार सार संग्रह जो है, जिसमें है कि भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें है क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जो कि गांधी जी के करो और मरो को नारा दिया गया था। बताइए, महात्मा गांधी जो है करो एवं मरो के नारा कहाँ दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन समय 1942 में दिए थे। उसके बाद 9 अगस्त को जो है कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में जो है राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल में। और बलदेव सहाय ने जो अंग्रेज द्वारा जो है कांग्रेस के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी के विरोध में जो है वो महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। कौन? बलदेव सहाय। उसके बाद जो है उसके बाद आगे देखेंगे हम, जो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है बिहार में विद्यार्थियों ने जो है सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा जो है वो फहराने का प्रयास किया था, जिसमें पटना के जो है तत्कालीन जिला अधिकारी WG आचार्य के आदेश पर जो है पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 7 छात्र जो है इस गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो बताइए, जो है सचिवालय कांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। सचिवालय भवन पे जो है जुलूस के साथ जो झंडा फहराने का प्रयास किया था, जो भी छात्र, उस पर गोली चलवा दिया था। कौन चलवा दिया था? तो जिला अधिकारी WG आचार्य थे, जिसमें 7 छात्र जो है शहीद हुए थे और अनेकों छात्र उसमें गंभीर रूप से जो है घायल हुए थे। उसके बाद जो है उमाकांत सिन्हा और रामानंद सिंह जो है और सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, उसके बाद देवीपद चौधरी एवं जगपति कुमार जो है इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। उसके बाद जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया और इसका शिलान्यास जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम जो है वो किया था। उसके बाद औपचारिक अनावरण जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1956 ईस्वी में किए थे। उसके बाद देखेंगे हम, तो 12 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्णतः हड़ताल हो गया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित किया। इस गठन सरकार के विरुद्ध में जो है इसका आज़ाद दस्ता का जो काम था, जो भी अंग्रेज के गठित किए गए जो भी सरकारी विद्यालय, सरकारी जो भी आवास थे, जिसमें तोड़फोड़ और कार्रवाई संचार के साधन से जो है वो नष्ट करना था, इसका उद्देश्य था। आज़ाद दस्ता जो गठन किए थे जयप्रकाश नारायण नेपाल में जाके, उसका काम था कि जितने भी सरकार के जो भी संस्था है उसको तोड़फोड़ करना। उसके बाद जो है आज़ाद दस्ता का संस्थापक जिसमें जयप्रकाश नारायण थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। लेकिन 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जो है दीपावली की रात में वे 5 साथी, जिसमें रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल और गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जो है वो जेल की दीवार फांद कर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। कहाँ किया? वो नेपाल में किए थे। कहाँ किए थे आज़ाद दस्ता का गठन? वो नेपाल में किए थे।
उसके बाद जो है नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण के लिए जो है शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ और इसमें बिहार के युवा को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्र को चलाने की जो है शिक्षा दिया, जिसमें निर्देशक जो थे वो सरदार नित्यानंद सिंह थे। कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह, जो कि उसको छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्र को चलाने के लिए जो है शिक्षा दे रहे थे। कहाँ दे रहे थे? नेपाल में। नेपाल में किस जगह दे रहे थे? तो शिविर राजविलास जंगल था एक, उसी में दे रहे थे। उसके बाद जो है आज़ाद दस्ता में जो है जयप्रकाश नारायण के साथ जो है राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, उसके बाद सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ला और रामानंद मिश्र और अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता भी शामिल थे। उसके बाद जो है आज़ाद दस्ता के जो है रेडियो प्रचार का दायित्व जो है राम मनोहर लोहिया पर था, लेकिन 1943 ईस्वी के मध्य तक जो है सभी प्रमुख नेता जितने भी थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया और अंत में जो है आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार के छात्र ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया था। उसके बाद जो है सिवान में थाने पर जो है राष्ट्रीय झंडा फहराने की जो है कोशिश किया, जिसमें फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोली से जो है शिकार हो गया। उसमें हम नेक्स्ट देखेंगे आगे। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है बिहार का मुख्य केंद्र जो है गांधी मैदान था। कहाँ था मुख्य केंद्र? गांधी मैदान। 1942 ईस्वी में जो है इसका नाम पटना लॉज था, पटना लॉन्च था और बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे और 8783 को सजा हुआ और 134 को शहीद हुए और 362 व्यक्ति जो है वो घायल हुए थे। उसके बाद जो पृथक बिहार राज्य का गठन में देखेंगे हम, तो पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है और उन्होंने महेश नारायण और श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। उसके बाद जो है बिहार टाइम के प्रमुख संपादक में देखिए महेश नारायण थे और इस समाचार पत्र के पृथक बिहार राज्य का गठन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके बाद देखेंगे हम 1908 ईस्वी जो है बिहार प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो है वो हसन इमाम थे। उसके बाद हम देखेंगे बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जो है 1908 में जो है पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। और इसमें जो है पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया और इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में जो है वो भागलपुर में हुआ था। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। कब दोहराई गई? तो 1909 ईस्वी में भागलपुर में। उसके बाद जो है 1911 ईस्वी में जो है केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली के द्वारा जो है बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया। कब किया गया? 1911 ईस्वी में। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में जो है बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक करके जो है नए प्रांत के रूप में गठन घोषणा किया गया। उसके बाद आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य देखेंगे हम, तो 1937 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर जो है मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। कब किया था? 1937 ईस्वी में। कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना बिहार का भ्रमण किया और मुस्लिम लीग का जो है
प्रचार प्रसार किए थे। उसके बाद 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने जो है मोमिन कांग्रेस की स्थापना की और उन्होंने कांग्रेस के प्रति जो है स्वामी भक्त के रहते हुए जो है बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। कम किया था तो अब्दुल कयूम अंसारी। उसके बाद 1938 ईस्वी में जो है आदिवासी महासभा का जो है गठन किया गया, जिसमें इसका अध्यक्ष था थियोडोर सुरीन थे और कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता में जो है राम जयपाल जो है सिंह था। और बिहार में जो है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में जो है बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। कब लिया था? बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में जो है बिहार की महिला ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जिसमें प्रमुख महिला में स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसमें श्रीमती प्रभा देवी थे, श्रीमती प्रभा देवी। उसके बाद श्रीमती सैलवाला राय थे। उसके बाद श्रीमती हसन इमाम थे। उसके बाद श्रीमती सरस्वती देवी थे। उसके बाद श्रीमती साधना देवी थे। उसके बाद श्रीमती विद्यावासी देवी थे, विद्यावासिनी देवी थे। उसके बाद श्रीमती कुसुम कुमारी थे और श्रीमती राजवंशिनी देवी थे और श्रीमती भागवती देवी थे। और आशा साहेब में जो 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। 1946 में जो है जापान से स्वदेशी लौटाकर जो है उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। कब दिया था? 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। उसके बाद गोविंदपुर गांव के जो है श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जो है जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाही को गोली से मार दिया था। कौन मार दिया था? तो वो श्रीमती जिरियावती देवी थी, जो कि 16 अंग्रेज को सिपाही को गोली मार दिया था। उसके बाद देखेंगे हम राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में से बिहार में साहित्य का भी योगदान रहा था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र के पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद देखेंगे हम तो 1906 ईस्वी में जो है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया। उसके बाद 1908 ईस्वी में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था बिहार प्रदेश में। उसके बाद 1911 ईस्वी में जो है वो बिहार को पृथक किया गया था। उसके बाद 1912 ईस्वी में देखेंगे हम तो बिहार पूर्ण रूप से अलग हो गया। उसके बाद 1913 ईस्वी में जो है पटना में जो है सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा जो है अनुशील समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 1913 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा किया गया था। कौन समिति का गठन किया गया था? अनुशील समिति का गठन किया गया था, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1914 ईस्वी में जो है ताना भगत आंदोलन का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। उसके बाद 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया और बिहार में जो है होम रूल आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। उसके बाद 1917 ईस्वी में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था और 1919 ईस्वी में जो है बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन के जो है स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया गया था 1919 ईस्वी में। उसके बाद 1920 ईस्वी में देखेंगे हम तो बिहार में जो है असहयोग आंदोलन द्वारा मजरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। उसके बाद 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा जो है बिहार में जो है महात्मा गांधी के द्वारा विधान पीठ की स्थापना किया था। विद्यापीठ की स्थापना कब किया था महात्मा गांधी? 1921 ईस्वी में। उसके बाद 1923 में जो है बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। कब किया था? 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन। उसके बाद 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। उसके बाद 1930 ईस्वी में जो है बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ। उसके बाद 1931 ईस्वी में जो है
बिहार में जो है सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया और 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना किया गया। कब किया गया? 1934 में। उसके बाद 1937 में जो है बिहार में प्रांतीय चुनाव हुआ और 1939 में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल से जो है वो त्याग पत्र दे दिए। कब दे दिए? 1939 में। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के पत्र से कब त्याग दिए? 1939 ईस्वी में। उसके बाद जो है 1940 ईस्वी में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है बिहार में किया गया। उसके बाद 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो बिहार शामिल थे, जिसमें पटना में जो है सचिवालय गोलीकांड में 11 अगस्त को हुआ था 1942 में, जिसमें 7 छात्र जो है शहीद हुए थे। कितने हुए थे? 7 छात्र शहीद हुए थे। और 1942 ईस्वी में जो है आज़ाद दस्ता का गठन किया गया और 1946 में जो है कृष्ण सिंह के द्वारा जो है नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और 1947 में 15 अगस्त 1947 को जो है भारत औपनिवेशिक शासनकाल में जो है स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था।